ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शाहमीर ने इंतकाम लेने का पक्का इरादा कर चुका है। वो न आना को बख्शेगा और न ही नवाब साहब को, क्योंकि दोनों की किस्मत में मौत लिखी जा चुकी है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। नवाब आदम ने अपने बेटे को आज़ादी दिलवाने के लिए खुद को कैद करवा दिया और ये कुर्बानी शाहमीर को एक नया जज्बा देगी। शाहमीर ने अपने वालिद से वादा किया है कि वो उन्हें जल्द दुश्मनों के चंगल से छुड़वा लेगा। घर वापसी पर वो अपनी वालिदा और दादी के सामने दिल की बातें करेगा और उन पर ये सच्चाई खोलेगा कि आना ने उसके साथ धोखा किया, जबकि इसका इरादा तो इसके साथ भलाई करने का था। मगर इस नेकी की कोशिश में उसका वालिद जेल की दीवारों के पीछे चला गया और नवाब दुश्मनों के हाथों कैद हो गया। अब मुझे तो नहीं लगता कि नवाब अपने दुश्मन नौरोज़ आदम को जिंदा छोड़ेगा, लेकिन यहाँ शाहमीर पक्का इरादा करता है कि जो मर्जी हो जाए वो अपने बाप नौरोज़ आदम को जिंदा बचाकर लाएगा। जहाँ पर शाहमीर की दादी शाहमीर से कहेगी कि अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहते हो और अगर तुम दुनियापुर पर हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हें वही खेल खेलना होगा जो इस लड़की ने तुम्हारे साथ खेला है। शाहमीर, ये रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन एक न एक दिन तुम कामयाब ज़रूर हो जाओगे। इसलिए जाकर अपने सारे साथियों को इकट्ठा करो और नवाब की हवेली पर हमला कर दो, जहां अब नवाब और आना वो लड़की दोनों नहीं बचने चाहिए, और मेरे बेटे नरूज़ आदम को जिंदा बचा कर लाओ। शाहमीर दादी से मुखातब होकर कहेगा, दादी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द अबा को उनके दुश्मनों के चंगल से आज़ाद कराकर वापस ले आऊँगा। ये कहते हुए शाहमीर जैसे ही अपने कमरे में जाएगा, मदीहा भी उसके पीछे पहुंच जाएगी। मदीहा गम और गुस्से में शाहमीर से कहेगी, मेरा बाप मर गया और इस नवाब और उसकी बेटी की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे वालिद की जान गई, लेकिन साहब अभी जिंदा हैं। शाहमीर, तुम उन्हें बचा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उनके लिए कुछ करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी तक इस लड़की की मोहब्बत जिंदा है। ये सुनकर शाहमीर गुस्से में बिफर जाएगा और सख्त लहजे में कहेगा, एक लफ्ज़ और मत कहना, इस मोहब्बत की वजह से ही मेरा बाप मुश्किलात में फंस गया। वो लोग किसी भी वक्त मेरे बाप की जान ले सकते हैं। अब मेरे दिल में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं बची। अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, और वो है इंतकाम। अब मैं हर धोखे का हिसाब चुकाऊंगा और हर जख्म का बदला लेकर रहूंगा। मदीहा दिल ही दिल में यही चाहती है कि शाहमीर जाकर आना को मार डाले, ताकि शाहमीर सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाए। दूसरी तरफ नवाब काफ़ी खुश है, क्योंकि उनके हाथ उनका सबसे बड़ा दुश्मन लग चुका है। नवाब अपनी बेटी आना से कहता है, अब शाहमीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बाप हमारे कब्ज़े में है। वो अपने वालिद की जान खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकता। आना हिंसते हुए जवाब देती है, हाँ, उसका बेटा वैसे भी कुछ करने के काबिल नहीं। वो अब अपने ही घर में कैद होकर रह गया है, क्योंकि उसकी वजह से उसके वालिद की ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है। हमें अब उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं। इधर नवाब भी रखने वाला नहीं था। वो नरूज़ आदम से मिलने जाता है और तंजिया लहजे में कहता है, कैसा लग रहा है? फिर से अपनी असल जगह पर पहुंच गए हो ना? अब जानवरों के साथ रहोगे तो शायद तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। नरूज़ आदम मजबूत इरादे के साथ जवाब देता है, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन तुम मुझे अपने आगे झुका नहीं सकते। नवाब साहिब अपने आदमियों को हुक्म देते हैं कि नरूज़ आदम को कैद से निकालकर बाहर लाया जाए और उसे चारपाई पर लटाकर उनका दिल बहलाया जाए। ये सब कुछ देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि नवाब साहब नरूज़ आदम को एक अजीतनाक मौत देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ऐसा लगता है कि आना मैदान में आकर अपने वालिद को रोक लेगी। आना नवाब साहब से कहेगी, जब तक नरूज़ आदम का बेटा ये जानता है कि उसका बाप जिंदा है, वो हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर नरूज़ आदम को कुछ हो गया तो शाहमीर और उसके साथी सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम पर हमला बोल देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप फ़िलहाल अपना गुस्सा काबू में रखें। रात को जब आना खुद नरूज़ आदम के लिए खाना लेकर कैद खाने में जाएगी तो नरूज़ आदम उसे देखकर तल्खी से कहेगा, मैं सब समझ रहा हूँ। दुश्मन पर कभी मेहरबानी नहीं करनी चाहिए, वरना धोखा मिलता है, जैसे शाहमीर को मिला है। आना जवाब देगी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इससे पहले कि शाहमीर मुझे धोखा देता, मैंने उसे धोखा देकर दुनियापुर पर कब्जा कर लिया। नरूज़ आदम कड़क लहजे में कहेगा, एक बात याद रखो, दुश्मन के साथ कभी अच्छाई नहीं करते, वरना हमेशा नुकसान उठाते हैं।
आइंदा मेरे सामने मत आना क्योंकि तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आना अपने वालिद को समझाने के बाद और नरूज आदम को सही सलामत देखकर वहां से वापस चली जाती है। दूसरी तरफ मीर हसन शामिर से मिलने आता है और शर्मिंदगी से कहता है, मुझे लगता है कि साहब के पकड़े जाने में मेरा भी हाथ है। ये सुनकर शामिर गुस्से से आग बगूला हो जाता है और मीर हसन पर बंदूक तान लेता है। वो सख्त लहजे में कहता है, तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, तुम्हें नवाबों की हवेली के तमाम खफिया रास्ते मालूम होंगे और अब तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैं जल्द ही उन पर हमला करने वाला हूँ। यहाँ से शामिर अपने इरादे को मजीद पख्ता कर लेता है और पूरी कसाई बरादरी को इकट्ठा करता है। इन सब का मंसूबा नवाबों की हवेली पर हमला करने का होता है। शामिर के दिल में अब न आना के लिए कोई जगह बच्ची है और न ही नवाब साहब के लिए रहम। वो अपने इंतकाम को मुकम्मल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि नवाब साहब की मौत शामेर के हाथों ही लिखी हुई है और उसके बाद शामेर अपने वालिद नरूज आदम को दुश्मनों के चंगल से आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।